सा हमारे लिए रोटी सब्जी हो गया ना, कपड़ा हो गया, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ये मार्ग हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमको जाना पड़ता है नजेबाद होके, यूपी होके। तो किस प्रकार से एक आवाज़ जन सैलाब का रूप ले लेती है, ये हमें लालडांग तिलरखार मोटर मार्ग वाले इस मुद्दे से देखने को मिला। और धन्यवाद करूंगा मैं उनका प्रवीण थापा जी का, जिन्होंने समय रहते हुए इस मांग को उठा रहे हैं। हमें इस रोड की ऐसी आवश्यकता है जैसे मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जय थापा भाई के वजह से भी जो है कार्यक्रम जो है, पहले लोग थोड़ा इतने जानकार नहीं थे, लेकिन अब जो है मुहिम बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है। और सबसे धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय स्वतंत्र पत्रकार हैं प्रवीण थापा जी, जो उन्होंने एक सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी और लोगों को जगाया। जनता सो रखी है, तो सोई हुई जनता को उठाया प्रवीण थापा ने। अभी यहाँ पे कम से कम 80% लोग जाग चुके हैं, 20% लोगों का और जागना है। हम पे एक अपना स्टेट हाईवे नहीं है, हम रामनगर नैनीताल हमारा हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, और देहरादून हमारी राजधानी, एक रास्ता नहीं है हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आपको बता दें, इस प्रकार से लालडांग मोटरखार तिलरखार मार्ग की लगातार मांग चल रही है। मांग पर आपको बता दें, लगातार स्थानीय निवासी से लेकर के दिल्ली तक मांग उठी है, और मांग उठाने के लिए यहाँ पे आज जितने भी यूट्यूब एसोसिएशन, जितने भी कोटद्वार से जुड़े यूट्यूबर हैं, यहाँ आसपास के जितने भी यूट्यूबर्स लोग हैं, सब लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हमारे बीच यहाँ पर है धर्मवीर भैया। जिस प्रकार से आप लगातार इस मार्ग को लेकर के आवाज़ उठाते आए हो, तो कितना ज़रूरी ये मार्ग है यार, कितना ज़रूरी है कि जो यहाँ की स्थानीय जनता है वो भी बोले, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है कि स्थानीय लोग जिनको ज़रूरत है उस मार्ग की, वो भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं जिन्हें ज़रूरत है वो तो घर में बैठे रहते हैं, और जो मतलब मार्केट एरिया के जो लोग कम जाते हैं वो ज़्यादा आते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? जिसके जैसा हमारे लिए रोटी सब्जी हो गया ना, कपड़ा हो गया, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ये मार्ग हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमको जाना पड़ता है नजेबाद होके, यूपी होके। तो क्यों ना ये मार्ग बने भाई। जितना टैक्स अगर हम उधर दे रहे हैं, अगर ये टैक्स अगर हम उत्तराखंड में ही दें, तो ये फ़ायदा किसके लिए है? ये उत्तराखंड सरकार के लिए तो फ़ायदा है। इसलिए मैं कहता हूँ जितनी हमारी कोटद्वार की जनता क्या है, ये एकजुट हो जाएं, और जिस दिन कोटद्वार की जनता हमारी एकजुट हो जाए, कोटद्वार के सारे काम अपना आप ही शुरू होने लग जाएंगे। जब तक कोटद्वार की जनता सोई हुई है, मैं तो कहता हूँ, और उन प्रतिनिधियों को भी मेरी यहाँ तक आवाज़ है कि जो सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद में, वो अभी भी जाग जाओ, और जिनको हमने चुन के भेजा है, क्यों ना इस मार्ग के लिए हमें पता है कि ये मार्ग सुप्रीम कोर्ट तक जा रखा है, कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, तो क्यों ना आप लोगों को हमने वोट दे के चुना है, क्यों ना आप वहां पे उसका हल कीजिए। भाई जनता कब तक अपनी आवाज़ उठाती रहेगी? ये मार्ग सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाओं का योगदान हमेशा राजनीति में बड़ा रहा है, और खासकर किसी सरकार को बनाने में या घर को बनाने में भी महिलाओं का योगदान रहता है। तो कितना योगदान अब महिलाएं देने वाली है लालडांग तिलरखार मार्ग के लिए? नमस्कार, मैं इंदु नौटियाल, और मैं यूट्यूबर भी हूँ पहाड़न इंदु के नाम से। हम लोग इस मार्ग के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और जैसे भैया ने बोला कि जनता सो रखी है, तो सोई हुई जनता को उठाया प्रवीण थापा ने। अभी यहाँ पे कम से कम 80% लोग जाग चुके हैं, 20% लोगों का और जागना है, और ये मार्ग बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात इस मार्ग की ये है कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो हम भाबर क्षेत्र वाले लोग हैं, हमारे लिए ये रोड बहुत नज़दीक पड़ता है। हरिद्वार जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, शिक्षा हो गया, हर चीज़ के लिए हमारे लिए रोड बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे लिए रोड बहुत ज़रूरी है बनना, और हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये रोड बनेगी नहीं। धन्यवाद। जिस प्रकार से आप देखते हैं ये परेशानी है, अगर ये रोड बन जाती है तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ हमें बल्कि उत्तराखंड सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि ये मार्ग बनने से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़ेबाद को सहारा नहीं लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्या कहेंगे कि इतने साल हो गए कि जनता का विकास सरकारें करना नहीं चाहती, क्या कारण है? पहले तो मैं आप सभी का यूट्यूबर्स और यहाँ पर आए हुए कोटद्वार से आए सभी भाइयों को मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आज 25 वर्ष से इस उत्तराखंड को बने हुए जा रहे हैं, और आज तक दोनों सरकारें, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, से जनता का बेवकूफ़ बना रही है। हम लोग परेशान हैं, और यहाँ पे एक शेड्यूल है, इंडस्ट्री सारे मतलब जब उस समय ये जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक वहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तब तक काम नहीं होगा। सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, और हम लोग ये 8 या 10 किलोमीटर का ये रास्ता नहीं बना पा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। और आज 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर गवर्नमेंट है, माननीय विधायक जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, और पावरफुल है सदन में, मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद रखती है। और अगर एक बार वो ठान ले मुझे ये रोड बनानी, ये रोड 2 दिन, मैं दावे से कहता हूँ 2 रात में बना सकते हैं, 2 दिन 2 रात में। तो हमें इस रोड की ऐसी आवश्यकता है जैसे मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें इस रोड की आवश्यकता। मैं सुबह से आधा घंटा बैठ के गया, आप भाई का फ़ोन आया था धर्मवीर भाई का कि हम लोग आ रहे हैं, तो हमारे सिगड्डी के सारे युवा लोग कम से कम यहाँ पर आए हैं। कल लालडांग में भी एक कैंडल मार्च निकाला, लोग परेशान है। हम पे एक अपना स्टेट हाईवे नहीं है, हम रामनगर नैनीताल हमारा हाईकोर्ट है,
उच्च न्यायालय है और देहरादून हमारी राजधानी, एक रास्ता नहीं है हमारे पास। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है। साथ में आपसे एक बात पूछना चाहूँगा पिछली, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारा उत्तराखंड में जो कोटद्वार विधानसभा है हमेशा हॉट सीट कहा जाती है, इस विधानसभा से जीतने वाला कभी मंत्री के रूप में पेयजल मंत्री बनता है, कभी स्वास्थ्य मंत्री बनता है, कभी वन मंत्री बनता है, कभी श्रम मंत्री बनता है, कभी विधानसभा अध्यक्ष तक बन जाता है। लेकिन उत्तराखंड के कोटद्वार जो ये हॉट सीट कहती है, जिसे हम कह तो देते हैं बड़े नाम पे कि हमारे भारत का नाम, जिसके नाम पे भारत पड़ गया, कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब करने की बात आती है तब आप कर्णाश्रम को देख लेते हैं तो उसका जीर्णोद्धार किस प्रकार से हुआ। आप हमारी एक स्टेट रोड को देख लेते हैं जिसका हाल इस प्रकार से 2017 में बनने के बाद जिसमें कभी हाथ भी नहीं लगाया गया। तो क्या लगता है इतने बड़े पद पाने वाला नेता कोटद्वार की विधानसभा को चमका क्यों नहीं पाया? जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और समस्त मेरे जो सोशल मीडिया के साथ काम करते हैं और जितने भी यूट्यूबर यहाँ पर, उनका बहुत गहराई से धन्यवाद। और खासकर हमारे जो धर्मवीर नेगी जी पहाड़ी, उन्होंने एक आज छोटा सा पोस्ट डाली थी कि आज हम वहाँ पर सभी मिलेंगे और अच्छी बात है, आगे आना चाहिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे क्षेत्र कोटद्वार के लोग हैं, अगर ये एकजुट हो जाएं तो सब कुछ हो सकता है। जनता जनार्दन जैसे कि आपको पता है, तो यहाँ पर अलग अलग लोग बटे हुए हैं। जैसे कि आपने रैली के अंदर देखा होगा, तो रैली में लोग कुछ नहीं आए थे, अलग अलग टाइप के देखे हुए आपने, कुछ नहीं आए थे, कुछ नहीं आए थे। आना चाहिए, ये किसी इंडिविजुअल के लिए तो नहीं बन रहा है, आपके लिए नहीं बन रहा है, मेरे लिए नहीं बन रहा है, सभी के लिए बन रहा है। जाएंगे सभी इसमें, हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? क्या देंगे हम जवाब भाई कि हमने क्या किया क्या नहीं किया? तो ये 2000 से हमारे जब उत्तराखंड में 25 ईयर हो गए तो कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। और ये रोड इतना महत्वपूर्ण है, यहाँ से मैं बोलता हूँ हरिद्वार देहरादून से सीधा रामनगर तक लिंक करेगा। और जब हाँ ये जी, और जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में बोले वन साइड हो सकता है, एक तरफ जाएगी और इस तरफ से आ सकती है। तो इसमें हमारे जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार भी मिल सकता है इसमें, और जो यहाँ पर जो ज़मीनें पड़ी हैं उनको भी यहाँ पर अच्छा काम मिलेगा। जी, मैं एक शब्द और बोलूँगा। आज 3-3, 4-4 डबल इंजन की सरकारें हैं, नीचे से लेके स्टेट क्या, सेंटर क्या, मेयर तक है, मेयर तक, पार्षद तक। अगर ये रोड आज नहीं बनी तो मुझे लगता है भविष्य में कभी बन पाएगी। और जनता ने यही सोच के वोट दिया कि ये रोड बनेगी। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि इस रोड पे कहीं भी पेड़ नहीं कटेंगे। आप देखिएगा पेड़ पहले ऑलरेडी तो रोड है कटी है, उसी पर रोड बननी है। अभी आप हमारी कोई भाई की अगर कोई डेथ होती है तो हमें हरिद्वार यहाँ से नाजियाबाद होकर घूम के जाना पड़ता है, लंबा चौड़ा। रात के 9-9, 10 बजे हम घूमने जा रहे हैं। तो आज पूरी जनता जाग चुकी है। ये सिगड्डी क्षेत्र हमेशा बहुत पिछड़ा भी क्षेत्र है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोटद्वार वाले तो एक बार देख लो, वो वहाँ से नाजियाबाद निकल जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ से 15 किलोमीटर कोटद्वार फिर घूम कर जाना पड़ेगा। अगर हम 15 किलोमीटर है, 15 में हमसे यहाँ हाँ श्यामपुर कांगड़ी पहुँच जाएंगे। तो मेरा विनती है स्टेट, हमने माननीय विधायक जी से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सभी से, कि इस रोड को बनाया जाए, स्टेट हाईवे बनाया जाए, जिससे कि आम आदमी को सहूलियत होगी। आज शिक्षा का हब देहरादून है, चिकित्सा का हब देहरादून है। अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो नाजियाबाद होकर घूमेगा, तब तक वो दम तोड़ देगा। के कंधे पे रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं कि दूसरा बोल दे हमारा काम हो जाए, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि आपको कम से कम जो कोटद्वार के जो लाइफ लाइन है, कोटद्वार की जो ये यहाँ से लाल डांग से और लाल डांग चिलर खाल से लेकर देहरादून, हरिद्वार और इधर से लाल डांग होते हुए जो लोग जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो है मेन मुद्दा है। और इस जो मुहिम को आपने छेड़ के जनता को और सरकार को जगाने की कोशिश की, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश बरथवाल, मेरा यूट्यूब चैनल है जय मां शिला देवी ग्रुप। मैं इन चैनलों के माध्यम से भी और आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम ये आज नहीं, बहुत दिनों से जो है थापा भाई के वजह से भी जो है कार्यक्रम जो है, पहले लोग थोड़ा इतने जानकार नहीं थे, लेकिन अब जो है मुहिम बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है और ये आगे भी बात उठती रहेगी। और ख़ासकर जो आप लोगों के माध्यम से लोगों को जगाने के, या खासकर जो सोए हुए लोग हैं उनको उठाना और सरकार तक ये बात जानी, सरकार तक बात जा रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें जिस प्रकार से होनी चाहिए वो चीज़ बातें नहीं हो पा रही है, जो कि ज़रूरी है। तो आप लोग जो एक मुहिम को आगे बढ़ा रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आगे कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले सभी आपके चैनल को सुनने वाले, देखने वाले सबको मेरा नमस्कार। और ये जो लाल डांग चिल्लर खाल वाला मार्ग है ना, ये आज का नहीं है। हम सरकार से नए रोड की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इस रोड को बंद मत करो, चलने दो। ये जब अंग्रेज़ों का शासन हिंदुस्तान में था, उस समय इसका नाम कंडी रोड था, उस समय चल रही थी। लेकिन हमारा जब से हमारा राज्य बना, 2000 से उत्तराखंड राज्य बना, तब से इन्होंने ये रोड बंद कर दिया, जो कि हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे कोटद्वार के लिए
बहुत ही ज़रूरी है, संजीवनी का काम करेगी। इससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, हमको यहाँ से जाने में, देहरादून जाने में, हरिद्वार जाने में, हर काम जो है हमारा देहरादून से होता है, तो उसके लिए हमें बहुत सहूलियत मिलेगी। और धन्यवाद देना करूँगा मैं उनका, प्रवीण थापा जी का, जिन्होंने समय रहते हुए इस मांग को उठा रहे हैं। और यहाँ के लोग भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, कोई आ रहे हैं कोई नहीं आ रहे हैं, कोई सोच रहे जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन जब धीरे धीरे जब ये मांग उठ रही है तो सब लोग आएंगे और सब साथ देंगे। धन्यवाद। तो किस प्रकार से एक आवाज़ जनसैलाब का रूप ले लेती है, ये हमें लालडांग तिलरखार मोटर मार्ग वाले इस मुद्दे से देखने को मिला है। फिलहाल हम चलते हैं आगे, वहाँ पे धरना करेंगे और वहाँ पे फिर आपको आगे की कार्रवाई दिखाते हैं क्या कुछ रहता है।